देखो भाई जी, जल कहाँ तक प्रवेश कर चुका भाई, देख सकते हो आप। और ये सामने रोकी भगवानपुर का पुल है भाई, देख सकते हो पुल वो पूरा वहाँ तक। और सबसे मेन चीज़ क्या क्या है यहाँ की भाई, यहाँ तक जल आ चुका है। और पहले हम इस रास्ते से महाराज जी के पास गए थे प्रसादी पहुँचाने, और अपनी बाइक भाई उस तरफ खड़ी है, आप देख सकते हो हमारे कैमरे के सामने। तो कुछ इस प्रकार में इस रोड से इधर आया हूँ भाई। ये रोकी भगवानपुर का घाट है, यहाँ देखो। और कुछ इस तरफ को दिखाते हैं भाई, इधर भी है ना, लोग इधर को जा रहे हैं। इधर कुछ साधु महाराजों की हो सकता कोई कुटिया वगैरह हो, और किस प्रकार से देखो कितनी रफ्तार से जला रहा। तो हमें चलना भाई इस तरफ, देखती महाराज जी अगर वहाँ होती तो आपके रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, मैं इस समय हूँ रोकी भगवानपुर के घाट पर। तो हम आए थे दोस्तों महाराज जी से थोड़ी सी रूबरू कराने, और हमने सोचा था कि यहाँ तक है ना जला गया था, तो हम महाराज जी के पास 1 महीना पहले आए थे। और ये मेरे पीछे देख सकते हो आप, ये पुल जो ना भाई, ये है रोकी भगवानपुर का पुल। और ये आया हूँ, और मेरे पीछे आप देखोगे रास्ता, ये बिल्कुल यहाँ से है ना अब जल ही जल हो रहा। और इस पुल के ही नीचे ये सीधा पुल जा रहा भाई, वहाँ पुल के नीचे एक महाराज जी अपनी साधना करते थे, और वहाँ हम पहले भी गए हैं। तो सोचा भाई एक बार और जाएँ, तो चलती भाई, अगर वहाँ महाराज जी मिलते हैं तो आपकी रूबरू कराते हैं। कहाँ जा रहे हो उधर? पता नहीं भाई कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता नहीं है। ये देख सकते हो मौसम भाई किस हिसाब का हो गया है इस समय भाई। टाइम भी मैं बता दूँ आपको, 2:30 बजा कम से कम। और इस तरफ देखते हैं चल के भाई क्या है एक बार हम भी, लेकिन पता नहीं चल रहा क्या है। इस तरफ को गए भाई, मैंने बताया नहीं, कुछ पहले भी गए थे लोग। और सबसे पहले मैं चलूँगा उधर के साइड, और अपनी बाइक को है ना हम यहीं साइड कर देंगे भाई। थोड़ा सा है ना रिक्शा लेना पड़ेगा महाराज जी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ भाई जी, मैं आपको बता दूं, हम प्रसादी नहीं लेकर आए हैं। क्योंकि भाई महाराज जी प्रसादी लेते नहीं हैं, उनसे बूझकर दोबारा लेकर जाएंगे और हिसाब से बूझना पड़ेगा। तो चलती भाई अपनी गाड़ी को उस तरफ लेके, ये देख सकते हो हेल्पिंग देवा राजपूत भाई, शेयरिंग करना सभी भाई। तो दोस्तों, बाइक हमने अपनी लॉक कर दी इधर ही, और चलती साधु महाराज जी के पास, आपकी रूबरू कराएंगे। और मिलती तो भाई देखती, नहीं तो भाई कोई पता नहीं है मिले न मिले। हाँ भाई, इधर महाराज जी रहते हैं। अब देखो भाई, किस हिसाब से आपको यहाँ से दिखाता हूँ मैं, और किस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा इधर इधर साइड से। और इधर की साइड देखो भाई, पुल है, मैंने बताया था अभी। और पुल के ही नीचे है महाराज जी साधना करते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ, बाइक हमने वहाँ लॉक कर दी है। तो अपना प्यार बनाए रखना, सपोर्ट करना। तो चलो भाई, सभी भाई अपना अपना सपोर्ट करते रहना। और जैसे कि हम आप सभी भाइयों के साधु संतों के दर्शन कराते रहते हैं, तो सभी भाई अपना थोड़ा सपोर्ट क्या करो, और अपना लाइक क्या करो। तो कुछ इस प्रकार मैं दिखाता हूँ आपको पीछे की तरफ। भाई देखो, उधर साइड से हम आए हैं, बाइक हमने उस साइड में कोने पे खड़ी कर दी है। कुछ यहाँ भी ये धर्मशाला टाइप में बन रही है, लेकिन हमको उधर चलना है। और मैं आपको बता दूं उधर हम जाए कैसे, ठीक है। हम जाए कैसे भाई उधर, क्योंकि हमने अपने जूते वगैरह सब पहन के आए थे आज, और हमारे साथी भी कोई नहीं है। तो कुछ इस प्रकार देख लो सामने, और हमें उस तरफ चलते भाई, वहाँ दिखाते महाराज जी हैं या नहीं हैं, तो रूबरू आपकी कराते भाई। चलो भाई, किसी प्रकार से कोशिश करेंगे। देखो भाई, आप देख सकते हो मेरे पीछे, मैं बिल्कुल गंगे के किनारे पे खड़ा हूँ भाई। और साधु महाराज जी के पास हम चलते तो थोड़ा सा है ना गंगा जल ज़्यादा भाई इधर, तो वहाँ हम नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी है ना आपको थोड़ा सा व्यू दिखाएंगे, कुटिया के पास तक हो सकता आपको लेकर जाएं। क्योंकि भाई पता नहीं अभी भी महाराज जी वहाँ हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का भी भाई पता नहीं है। क्योंकि यहाँ तक जला गया था जहाँ वो रहते थे। तो देखते भाई, थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं, आपके लिए भाई कष्ट भी करेंगे। कुछ और भी भगत गए हैं मेरे हिसाब से उधर, देखो जूते चप्पल आपका यहीं, और हेलमेट रखा है, कोई नहीं छेड़ेगा किसी के कुछ भी। और अपनी बाइक उधर खड़ी है। तो चलो भाई, अपने हम भी चलते हैं हेलमेट को रख के, और कैसे भी जुगाड़ पानी करके तो आपको महाराज जी की कुटिया दिखाते हैं। अब देख सकते हो कैमरे के सामने कुछ और भी भगत लोग आए हैं, और यहाँ से इनको शायद पता नहीं होगा रास्ता है नहीं है। बाइक इधर आओगे, इधर आओगे, इधर आओगे। हाँ, बाइक तो भाई खड़ी करनी पड़ेगी, मगर पैदल चलना पड़ेगा वहाँ को।
बाइक यहीं खड़ी करनी पड़ेगी या इधर? हाँ देखो भाई, कुछ बाहर से आए हैं, हो सकता है गंगा स्नान करने आए हों, शायद गंगा स्नान करने आए हैं। और देख सकते हो ये बोर्ड मैंने आपको पहले भी दिखाया होगा वीडियो के अंदर, तब से है ना ये यहीं पड़ा, लेकिन उस समय है ना दबा हुआ था। और ये इस साइड में छोटा सा वो बना रखा भाई खोखा, जहाँ आप सामान भी ले सकते हो कुछ पूजा पाठ का। तो ये मेरे हिसाब से स्नान करने आए हैं, तो इनको आने दो, मैं आपको लेकर चलता हूँ भाई जी महाराज जी की कुटिया पर। एक कुटिया भाई उधर है, लेकिन शायद हमें पता नहीं यहाँ कोई है या नहीं है, लेकिन हमें जाना है टाट वाले बाबा जी की कुटिया पर। तो भाई चलना पड़ेगा, मैं जूते उतारता हूँ और चलते हैं, रास्ता मिलेगा तो ले चलेंगे भाई, ना तो मैं आपको वापसी ले आऊँगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश पूरी करता हूँ भाई जी। और देखो भाई इस साइड में हमको जाना है, ये जो पक्का रोड है, लेकिन उससे पीछे मैं अभी आपको वहाँ छोड़ के आया हूँ जगह, वो उस साइड में जो मैंने आपको दिखाया था। और कुछ इस तरफ है ना श्रद्धालु लोग अपने स्नान वगैरह यहाँ देखो कर रहे हैं, और हमें इस तरफ जाना है, इस पुल के नीचे की साइड भाई। तो हम दूसरा रास्ता देखेंगे भाई, आपको कुटिया के पास तक हमें ज़रूर लेकर जाना है। हर हर महादेव, जय श्री राम, ज़रूर आपकी महाराज जी से हम रूबरू कराएंगे। चलो चलते हैं भाई। तो देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को इधर लेकर आ चुका हूँ। मैं पहले उस साइड में था, वहाँ तक जल था, इस रोड से उस तरफ। तो ये पक्की रोड है, मैं इस साइड से आया हूँ भाई, पुल से उतर के भाई, ये देख सकते हो ऊपर पुल है, पुल से उतरते हुए मैं इस साइड से ऐसे आया हूँ, और सामने आपको गंगा माता प्रकट होंगी, देख लो बिल्कुल कैमरे के सामने। तो इस पुल के नीचे भाई मैं बता दूँ, महाराज जी यहाँ रहते हैं, कुछ उस तरफ महाराज जी की कुटिया है, और मैं आपको उधर लेकर चलता हूँ। तो देखते हैं भाई महाराज जी यहाँ हैं या नहीं। तो थोड़ा सा रास्ता देखते भाई किधर कर जाना हमको, क्योंकि चारों तरफ है ना जल ही जल है, तो देख सकते हो। तो मैं कुछ इस प्रकार इधर कर चलता हूँ। तो भाई देखो बाइक अपनी वहाँ खड़ी कर दी हमने, और दोस्तों आखिरकार ढूंढ ही लिया मैंने महाराज जी की कुटिया को। ढूंढ क्या लिया भाई, पता थी मेरे को यहाँ कुटिया थी, लेकिन यहाँ का रास्ता नहीं था, चारों तरफ गंगा जी का जल ही जल था, तो यहाँ कुटिया नहीं मिल पा रही थी। ये देखो जी, कुछ इस प्रकार महाराज जी यहाँ अपनी साधना करते थे। अभी फ़िलहाल यहाँ मेरे हिसाब से नहीं है कुछ। देखो आपको लकड़ियाँ यहाँ मिलेंगी, ये देख सकते हो। तो जल यहाँ तक आ चुका था, मैं भी इस समय भाई बिल्कुल आपको खतरे से बाहर नहीं हूँ, ठीक है। ये माता की, गंगा माता की कृपा है जो मैं आपको ये वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ। ऊपर देखो भाई पुल, और चारों तरफ गंगा जी गंगा जी, ठीक है। तो यहाँ महाराज जी का हेड पंप था, ये मैंने भाई पिछली वीडियो दिखाया होगा। तो हमने सोचा महाराज जी के पास चलते हैं, आपके रूबरू कराते हैं, कुछ प्रसादी लेकर चलते हैं। हालांकि वो प्रसादी लेते नहीं हैं, बहुत ही कमी से लेते हैं जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है। और ये देखो भाई यहाँ लकड़ियाँ किस हिसाब से महाराज ने डाल रखी, क्योंकि महाराज जी ने अपनी सिद्धि यहीं करते थे। और सबसे मेन चीज़ क्या थी भाई, वो टाट वाले कपड़े पहनते थे, यानी कि बोरी के कपड़े। तो कुछ इस प्रकार यहाँ कुटिया सेफ है अभी महाराज जी की। और यहाँ नीचे तक यहाँ देख लो, आपको जल दिख रहा होगा। और ये सामने की तरफ नारायण कुटिया भाई जी, उस तरफ देखोगे आप। और ये कुटिया के बिल्कुल पुल के नीचे महाराज जी अपनी यहाँ साधना करते हैं। कुछ इस प्रकार देखो, धुना यहाँ बना रखा था महाराज जी ने, और कुछ पानी पीने के लिए अपना रख रखे थे, ये देख सकते हो। महाराज जी के ही सब ये चीज़ें हैं। और ये मूर्ति को भी यहाँ तोड़ के ध्वस्त कर दिया है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये महाराज जी की कुटिया के पास मैं आप लोगों को लेकर आ ही गया। तो यहाँ देखो किस हिसाब से महाराज जी का सामान वगैरह, सब किताब जो भी चीज़ें हैं सब सेफ़ हैं यहाँ। और मैं अंदर आपको नहीं लेके जाऊँगा, अंदर मैं नहीं जा सकता भाई। और यहाँ देखो कुछ महाराज जी का सामान यहाँ पड़ा, देख सकते हो आप। तो महाराज जी यहाँ नहीं है शायद। दोस्तों कुछ इस प्रकार महाराज जी की कुटिया यहाँ मैंने आपको दिखा दिला के। तो महाराज जी भाई यहाँ है नहीं, और यहीं महाराज जी अपनी साधना क्या करते थे। फ़िलहाल यहाँ से कहीं चले गए हैं, क्योंकि गंगे का जल बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बताया था, तो यहाँ तक जल आ चुका है। तो उसी हिसाब से महाराज जी को पहले यहाँ से निकाल दिया होगा। प्रशासन का भी अलर्ट था भाई, हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। और हाँ, मैं दिखा दूँ महाराज जी के, देखो
कपड़े भी रखे भाई वहाँ टाट वाले। महाराज जी ने अपने ये कपड़े पहनते हैं, बोरी के कपड़े, इनको कहा जाता है टाट वाले कपड़े, ठीक है। सिर्फ इन्हीं को पहनते हैं। कुछ महाराज जी ने, ये देखो किस हिसाब से क्या है मैं कुछ नहीं बता सकता, अगर महाराज जी होते तो उनसे आपकी रूबरू कराता। तो दोस्तों बस यहीं तक हम अपना वीडियो को बनाते हैं, क्योंकि महाराज जी अब यहाँ हमें नहीं मिले, तो महाराज जी की सिर्फ हमको मिली कुटिया। तो ऐसे ही दोस्तों मैं निकलता रहता हूँ और साधु संतों के दर्शन में कराते रहता हूँ, तो थोड़ा अपना सपोर्ट क्या करो कुछ इस प्रकार। देखो भाई यहाँ भी लिख रखा है, यहाँ शराब पीना आना सख्त मना है। शराब पीना आना मतलब आना भी सख्त मना है, क्योंकि भाई यहाँ है ना महाराज जी अपनी सिद्धि यहीं करते हैं भाई जी। अब जो है यहाँ से खाली करा दिया है या कहीं चले गए हैं, तो वहाँ भी चल के हम देखते हैं, किसी से रूबरू करेंगे, महाराज जी के बारे में पूछेंगे कहाँ हैं, तो लेकर चलेंगे आपको। अगर यहीं कहीं होंगे तो ज़रूर आपकी रूबरू कराएंगे। ये देखो ये बिल्कुल ऊपर को पुल की तरफ को रास्ता निकल जाएगा भाई। मैंने बताया था नारायण कुटिया, ये भगवानपुर ये कुटिया बनी हुई है। और कुछ इस तरफ को देखेंगे, यहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय जल के भाई। यहाँ सिर्फ आपको जल ही जल नज़र आएगा, क्योंकि भाई यहाँ तक गंगे माता प्रवेश हो चुकी हैं। तो उस साइड में कुछ मुझे दिखे हैं लोग बाग, तो उनसे चलें मिलने या नहीं, पता नहीं क्या करें। उधर खेती बाड़ी होती है साइड में, और ये ऊपर को टीला है भाई नारायण कुटिया का। तो कुछ इस प्रकार ये देखो गंगा जी का यहाँ टापू भी है, नहाने आते स्नान पे चलते हैं और गांव की तरफ निकलते हैं। किसी से बातें करेंगे भाई कहाँ हैं महाराज जी टाट वाले, हम उनके कुटिया पर देख कर आए हैं, वहाँ नहीं मिले हैं, तो किसी से पूछेंगे बातें करेंगे। अगर कोई बताता है तो फिर हम आपको लेकर चलेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा वीडियो बन सकता भाई, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट होगी, कंटेंट आपको ना बढ़िया बढ़िया मिलते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हमें फिर इधर को ही चलना है, और अपनी बाइक वो खड़ी भाई पुल के नीचे। तो चलती भाई किसी से मालूम करते हैं और पूछते हैं कहाँ है महाराज जी, यहाँ है या नहीं है, कहीं चले गए, किसी को कुछ पता है या नहीं। इस चीज़ के बारे में भी हम रूबरू करेंगे एक दो से, कोई मिलेगा तो, ठीक है। तो अब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय गंगे माता। ये मेरे पीछे पुल है और पुल के नीचे भाई गंगा जी कितने आराम से बह रही हैं। तो खतरा है भाई बहुत, क्योंकि महाराज जी को यहाँ से मुझे लग रहा कि भेज दिया कहीं कहीं और, हाँ अपनी साधना कर रहे होंगे, क्योंकि सिद्धि वाले महाराज जी थे भाई, उनकी तो साधना करनी है, बड़े हिसाब से यहाँ रहते थे वो, और हम आए हैं तो नहीं मिले। तो चले हाँ वो तो ऊपर रहे में है। अब ऊपर आ गए वो, वहाँ चला गया वहाँ तक, वहाँ चल रहा है। तो वहाँ क्यों रहने लगे फिर, वहाँ क्यों रहने लगे फिर, अब है हाँ वहाँ ऊपर जाओ, बड़ा सा सहमत होएगा, हाँ हाँ उसके पेड़ के नीचे होंगे। अच्छा अच्छा चलो भाई चलते हैं, भाई ने बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार महाराज जी की कुटिया दिखा कर लेकर आता हूँ। अंकल जी के पास दुकान से कुछ सामान लिया है और यहाँ अंकल जी से पूछा है, तो अंकल जी ने भी यही बताया कि यहाँ मेरे पास भी आते हैं मारी तुम्हारे पास कभी कभी, हाँ। लेकिन भाई देखो किस्मत है, दर्शन होंगे या नहीं होंगे। भाई थोड़ा सा समय और दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, कुछ और देर में अंकल जी के पास बैठा हूँ, बता रहे थे कि यहाँ आते हैं और ज़्यादातर यहीं आती हैं। नहीं आते। तो सिद्धि विद्धि चल रही होगी महाराज जी की, सिद्धि चल रही है। कहीं ना कहीं अपने अलग ही रहते हैं, फिर टाइम मिलता तब आते हैं, मैं समझ सकता हूँ। तो थोड़ा वेटिंग करते हैं भाई हम भी। और बाइक अपने भाई दरी खड़ी कर दी है, थोड़ी सी बारिश पड़ने लगी है, मैं दिखा दूँ आपको। और अंकल जी अपना यहाँ बैठे हैं। तो अंकल जी आपके पास सामान वामान लेने आते हैं या बातें करने आती हैं आपसे? वैसे ही बैठ कर थोड़ी बातचीत करनी। अच्छा 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 बातचीत करके सामान तो उनकी मर्जी है, जो कुछ जी करे ले लें, ना जी करे ना ले लें। अच्छा अच्छा चने के दाने ले लेंगे बस और कुछ नहीं, एक आध टॉफी लेंगे और कोई आइटम ना लें। तो अपने हाथ से निकाल लेते हैं? हाथ से निकाल। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, अच्छी बात है महाराज जी फिर तो। हाथ से निकाल। तो भाई जी मैं बैठा हूँ थोड़ी देर और देखती महाराज जी आती है ना आती। वो जो सामने पेड़ दिख रहा है ना आपको, जहाँ बाइक जा रही है, बताती यहाँ बैठती हैं आके और कहीं नहीं जाते हैं। हाँ ही बैठ। चलो